नौकरी की बारिश, पुलिस में 26,596 पदों पर होगी भर्ती, सिपाही दरोगा बनने का सुनहरा मौका। राज्य ब्यूरो लखनऊ उप्र पुलिस में भर्ती होने का सपना देख रहे युवाओं को जल्द बड़ा अवसर मिलेगा। आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती के बाद दरोगा, सिपाही व बंदी रक्षक के कुल 26,596 पदों पर और भर्तियां होगी। डीजीपी मुख्यालय के अलग अलग पदों पर भर्ती का अधियाचन पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड को भेजा गया। सीएम योगी ने गांव के बच्चों को दिया बड़ा तोहफा, अब पढ़ाई होगी हाईटेक, जानिए कैसे मिलेगा फायदा। ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर अमली जामा पहनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण में 11,350 डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए शासन ने बजट आवंटन कर दिया है। अब पंचायती राज विभाग लाइब्रेरी बनाने के लिए सभी जिला अधिकारियों को पत्र भेजा है। नागपुर को देख आकर्षित हुई दुनिया, मिर्जापुर में बोले सीएम योगी 498 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा, सुरक्षा व सुशासन नीति के 8 साल पूरा होने पर गुरुवार को बीएलजे ग्राउंड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 498 करोड़ की 138 परियोजनाओं का शिलान्यास व अनावरण किया। साथ ही अलग अलग विभागों के दर्जनों लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया। हेरिटेज सिटी और फेज 2 मास्टर प्लान को मिलेगी रफ्तार, ईडा यूपी में यहां खोलेगा दफ्तर। मथुरा अलीगढ़ के मास्टर प्लान को प्रदेश सरकार के स्वीकृति मिलने के बाद यमुना प्राधिकरण ने इस धरातल पर उतारने के लिए कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। प्राधिकरण मथुरा जिले में अपना क्षेत्रीय कार्यालय शुरू करने जा रहा है। सीएम योगी ने बांटे नियुक्ति पत्र, कहा पारदर्शी भर्ती से यूपी बना देश का ग्रोथ इंजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 8 वर्ष पहले यूपीपीएससी, यूपीएसएससी और पुलिस भर्ती बोर्ड की कार्य पद्धति पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाएं लंबित रहती थी। तत्कालीन सरकार और आयोगों को कार्य पद्धति पर न्यायालय ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। राशन कार्ड नहीं, टेंशन मत लीजिए, अब ये नया कार्ड दिलाएगा सरकारी योजनाओं का लाभ। परिवार के सदस्य रिकॉर्ड को सुनिश्चित करने के लिए राशन कार्ड जारी किए जाते हैं। इनसे राशन समेत सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलता है। जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए फैमिली आईडी अनिवार्य की गई है। जनपद को 1 साल में 75,494 फैमिली आईडी बनाने का लक्ष्य मिला है। खिलाड़ियों को लेग गार्ड, थाई पैड, एल्बो गार्ड पहनने की जरूरत नहीं। निट्रा के वैज्ञानिकों ने विकसित किया खास फैब्रिक। एक खिलाड़ी कभी रुकना नहीं चाहता है, लेकिन चोट उसके खेल में अक्सर बाधा बनती है। क्रिकेट, हॉकी और बेसबॉल जैसे खेलों में जहां तेज गति से आती गेंद खिलाड़ियों को गंभीर रूप से घायल कर देती है। परिणामवश कई बार न चाहते हुए भी मैच सीरीज से बाहर बैठना पड़ता है। नमो भारत, मुफ्त में मिल जाएगा नमो भारत का टिकट। बहुत कम लोग जानते हैं ये आसान सी ट्रिक। नमो भारत के यात्री जितनी यात्रा करते हैं उसके बदले में उन्हें पॉइंट मिलते हैं। यदि वे पॉइंट किसी स्थान के लिए यात्रा करने के बराबर है तो आप टिकट लेने के बदले में पॉइंट रिडीम करा सकते हैं। ये पॉइंट 1 साल तक वैध रहेंगे। तीर्थराज प्रयागराज में मनरेगा का निकल रहा दम, श्रमिकों का बढ़ रहा है मोहभंग। तीर्थराज प्रयागराज में मनरेगा का दम निकल रहा है। 3 महीने से श्रमिकों को मजदूरी नहीं मिली। 22 ब्लॉकों में करीब 32 लाख रुपए का भुगतान अटका हुआ है। मजदूर उधार लेकर घर चला रहे हैं। यही कारण है कि मजदूरों का इस योजना से मोहभंग हो रहा है। इसका अंदाज इसी बात से लगा सकते हैं कि इस वित्तीय वर्ष 1.53 लाख मजदूरों ने काम किया, लेकिन 100 दिन का रोजगार महज 11,933 श्रमिकों को ही मिला। जेएस विश्वविद्यालय के 26 खाते फ्रीज, पुलिस का पहला टारगेट इन 2 अधिकारियों को गिरफ्तार करना। फर्जी डिग्री मामले में जहां एक तरफ एसआईटी, दूसरी ओर एसजोसी और थाना पुलिस के अलावा गोरखपुर पुलिस सहित अन्य विभाग कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन ने जेएस विश्वविद्यालय के 26 खाते फ्रीज करते हुए उनमें जमा 83.38 करोड़ रुपयों के लेन देन पर रोक लगा दी है। इससे जेएस विश्वविद्यालय प्रशासन एवं परिवार के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। उत्तर प्रदेश में सोने की कीमतों में हाल के दिनों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। आज 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 89,840 रुपए प्रति 10 ग्राम है।
जबकि 22 कैरेट सोने का भाव 82,350 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास है। यह जानकारी विभिन्न स्रोतों के आधार पर अनुमानित है और स्थानीय बाजार में कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है। चांदी की कीमत में आज 91,000 रुपये प्रति किलोग्राम के करीब चल रही है। ईद और नवरात्रि जैसे त्योहारों से पहले सोने की मांग बढ़ने के कारण कीमतों में तेजी देखी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तनाव और रुपए की स्थिति में भी इन कीमतों को प्रभावित कर रही है। सटीक दामों के लिए अपने स्थानीय ज्वेलर्स से संपर्क करें। उत्तर प्रदेश में आज मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना हुआ है। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में तापमान के दिनों में 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि रात का न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कुछ पूर्वी जिलों में जैसे बलिया और गोरखपुर में हल्की बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश की संभावना कम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धूप और गर्मी का प्रभाव अधिक रहेगा। आने वाले दिनों में तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए लोगों को गर्मी से बचाव के उपाय करने की सलाह दी जा रही है।